गांधी परिवार के बदले की कहानी, नेपाल से सोनिया की दुश्मनी पुरानी। नेपाल में जो उथल पुथल मची है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी और चीन पर सवाल उठ रहे हैं। क्यों? आइए समझते हैं। सदियों तक नेपाल में राजशाही थी, फिर 1990 में लोकतंत्र की मांग उठी। राजा बीरेंद्र मान गए और इंग्लैंड की तर्ज पर संवैधानिक राजशाही लागू हुई, यानी राजा भी रहेंगे और सरकार भी। हालांकि कम्युनिस्टों को यह भी रास नहीं आया। 1996 से 2006 नेपाल माओवादी पार्टी ने हथियार उठा लिए और राजशाही को पूरी तरह खत्म करने की मांग की। 10 साल तक गृह युद्ध चला, जिसमें 17,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 2001 राजमहल हत्याकांड। 2001 में राजा बीरेंद्र और उनके पूरे परिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मार दिया गया। सच आज तक सामने नहीं आया, लेकिन इसके बाद उनके भाई ज्ञानेंद्र ने गद्दी संभाली और आक्रोश में पूर्ण राजशाही लागू कर दी, जो कम्युनिस्टों को बर्दाश्त नहीं हुई। 2004 में यूपीए सरकार ने राजा ज्ञानेंद्र की विरोधी पार्टियों को समर्थन दिया और राजशाही खत्म करने के लिए नेपाल पर आर्थिक दबाव बनाया, जैसे कि पेट्रोल, डीजल जैसे जिन चीजों के लिए नेपाल भारत पर निर्भर था, यूपीए सरकार सप्लाई कम करने लगी, जिससे वहां हाहाकार मच गया। 2006 नेपाल के माओवादी और राजनीतिक दलों ने मिलकर राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिससे राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। 2008 में नेपाल गणराज्य बना। 2008 का साल इसलिए अहम है कि क्योंकि इस साल कांग्रेस पार्टी और चीन की गुप्त मीटिंग हुई थी। 2015 में नेपाल में नया संविधान लागू हुआ, जिसमें नेपाल को पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया और हिंदू राष्ट्र की आखिरी पहचान भी मिटा दी गई। नेपाल में कम्युनिस्ट सरकारों के कब्जे के बाद बुरे दिन शुरू हो गए। 2008 से अब तक 17 सालों में 13 सरकारें बदली। हिंदू बौद्ध पहचान मिट गई। 40 लाख नेपाली विदेश में मजदूरी को मजबूर हैं। बुनियादी सुविधाएं बदहाल हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है और इसी का फायदा उठाकर चीन उन्हें कर्ज दे देकर अपने जाल में फंसा चुका है। कम्युनिस्ट सरकार आते ही नेपाल भारत विरोधी एजेंडे पर चलने लगा। 2020 में जो नेपाल कभी भारत के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था, उसने भारत के हिस्सों का नाम बदलकर नया नक्शा जारी किया। ठीक वही चाल जो चीन चलता है। सवाल उठता है, जब सबको पता था कि नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार बनते ही वह चीन के इशारों पर नाचेगा, तो यूपीए सरकार ने राजशाही गिराने के लिए आर्थिक दबाव क्यों बनाया? कहीं अपना बदला लेने के लिए तो नहीं। दरअसल सोनिया गांधी की नेपाल से दुश्मनी पुरानी है। 1988 में सोनिया और राजीव गांधी पशुपतिनाथ मंदिर गए, लेकिन गैर हिंदू होने के कारण प्रवेश नहीं मिला। कहा जाता है इससे नाराज होकर राजीव गांधी ने एक छोटे से हिंदू राष्ट्र पर कूब इकोनॉमी कर डाया। तो क्या यह कहना गलत होगा कि सोनिया गांधी ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के चक्कर में न सिर्फ नेपाल को बर्बाद किया, बल्कि भारत की बॉर्डर सुरक्षा भी खतरे में डाल दी? नेपाल से होकर चीन का BRI प्रोजेक्ट गुजरता है, जबकि पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश पहले ही चीन की कठपुतली बन चुके हैं। ऐसे में क्या सोनिया ने जानबूझकर नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार को बढ़ावा दिया? 2014 में मोदी सरकार ने नेपाल से रिश्ते सुधारने की पहल की। भूकंप राहत, वैक्सीन, पशुपतिनाथ मंदिर के रिस्टोरेशन के लिए 25 करोड़ दिए और रामायण सर्किट प्रोजेक्ट से नेपाल भारत के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कदम उठाया। हालांकि नेपाल में राजशाही की मांग फिर से जोर पकड़ रही है, क्योंकि जनता को लोकतंत्र के नाम पर भ्रष्टाचार और अस्थिरता ही मिली। आज अगर राजशाही बहाल होती है तो भारत नेपाल संबंध मजबूत होंगे, लेकिन अगर भारत में अभी कांग्रेस सरकार होती तो नेपाल की हिंदू राष्ट्र की मांग को कब का कुचल दिया गया होता और यह सरकार कम्युनिस्टों के साथ खड़ी मिलती।